नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित गोल्डन मोबाइल शॉप पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। जीएसटी के 6 सदस्य टीम मंगलवार को गोल्डन मोबाइल की दुकान पर पहुंची, जहां पूरा मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है। फ्रीगंज में संचालित होने वाले गोल्ड मोबाइल की दुकान पर जीएसटी की टीम पहुंचने पर हड़कंप मच गया। उज्जैन जीएसटी के 6 सदस्यों ने बिल सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की। दुकान के संचालक राजकुमार ने बताया कि किसी ने टैक्स चोरी और बिल नहीं बनाने की शिकायत की थी, जिसके चलते टीम आई। गोल्डन मोबाइल पर जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई की गई। दरअसल उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित फ्रीगंज में गोल्डन मोबाइल पर स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। 6 सदस्य टीम ने लगभग 10 घंटे की कार्रवाई में कई सारी अनियमितता की जानकारी सामने आई है। वहां मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गोल्ड मोबाइल के संचालक राजू भैया कई बार खरीदी के बाद उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इसके बाद उसकी शिकायत जीएसटी विभाग में की गई थी। इसी दौरान स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए सभी दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। संभवतः बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी का मामला सामने आ सकता है। यहाँ पे क्या पूरा मामला है? मैं भी चाय पीने आया तो देखा कि राजू भैया के यहाँ पे जीएसटी की रेट पड़ी हुई है। और राजू भैया वैसे भी अगर आप कुछ भी चीज़ परचेस करेंगे सब कच्चे कागज देते हैं वो जी। अब सरकार ने अगर टैक्स डाली, चोरी की टैक्स डाली है, रेट डाली है तो सही डाली है। टैक्स की चोरी नहीं होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। आप पैसा कमा रहे हो, टैक्स देना चाहिए उसमें। ये केबल ऑपरेटर भी है तो इनका कुछ केबल ऑपरेटर भी करीब 1000 कनेक्शन है, वो भी सब कच्चे भी करते हैं, पक्का बिल तो देते नहीं है वो। तो टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर हो रही थी। टैक्स चोरी हो सकता है, अब अंदर कार्रवाई चल रही है, बड़े पैमाने पे निकलेगी तो ये तो अधिकारी लोग बता पाएंगे। ये केबल का काम कितने सालों से करते आ रहे हैं? केबल का काम तकरीबन 20 साल से करते आ रहे हैं। दिव्यांगों को वन मंत्री विजय शाह द्वारा अशब्द बोलने के लिए दिव्यांग 2016 अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर करने की मांग की गई है। उज्जैन जिले के दिव्यांगों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि वन मंत्री एवं खंडवा प्रभारी मंत्री विजय शाह के द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को खंडवा में एक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों के लिए लंगड़ा लूला शब्द का प्रयोग किया गया। उस संबंध में उज्जैन शहर के समस्त दिव्यांगों की ओर से निवेदन किया जाता है कि वन मंत्री एवं खंडवा प्रभारी विजय शाह पर दिव्यांग 2016 अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई जाए एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें। आप जो रोहित बैरागी उज्जैन से, हम उज्जैन के समस्त दिव्यांगों की ओर से दिव्यांग प्रतिनिधि मंडल के रूप में 5 जने एसपी साहब को ज्ञापन देना है वन मंत्री विजय शाह के खिलाफ, क्योंकि वन मंत्री विजय शाह ने पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांगों को अशब्द बोला गया है और गाली लंगड़ा लूला भी बोला गया है। इसके खिलाफ हम समस्त उज्जैन के दिव्यांग लोग और पूरा मध्य प्रदेश के दिव्यांग लोग हम सब आक्रोशित हैं और हम उनके खिलाफ एसपी साहब से यही मांग करते हैं कि आप एफआईआर करें 2016 अधिनियम के अंतर्गत और उनकी गिरफ्तारी करें। मैं रोहित बैरागी उज्जैन से दिव्यांग। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर थाना बड़नगर पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कस्बों में पैदल मार्च कर पोस्टर बैनर हटवाए गए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही धारा 144 लागू होने पर एसडीएम शिवानी तरेटिया, एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी बड़नगर मनीष दुबे, उनिल राहुल चौहान एवं पुलिस टीम द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत थाना बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पैदल मार्च कर राजनीतिक दलों के पोस्टर, फ्लैक्स, दीवालों पर लिखे प्रचार स्लोगन हटवाए गए। साथ ही आम जनता से संवाद कर चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें एवं भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई।
मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सेवाधाम आश्रम में मनोविकार से ग्रस्त बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों हेतु विश्व स्तरीय सुविधा युक्त महाकाल मनोलोक स्थापना की घोषणा की गई। सेवाधाम आश्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मनोविकार से ग्रस्त बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों हेतु विश्व स्तरीय सुविधाओं युक्त महाकाल मनोलोक स्थापना की घोषणा मंच से आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने कर मानसिक दिव्यांगों का माला एवं अंगवस्त्र से सम्मान किया। सुधीर भाई ने बताया कि सेवाधाम आश्रम विगत 35 वर्षों से सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रों में मनोरोग से शिकार, मनोरूढ़, बौद्धिक, दिव्यांग एवं मानसिक विक्षिप्तों की सेवा, शुश्रा एवं पुनर्वास का कार्य कर रहा है। एवं सुधीर भाई ने बाल्यकाल से ही अपने मनोविक्षिप्त बड़े मामा की पीड़ा को देखा एवं अनुभव किया। वर्तमान समय में 600 से अधिक मनोरोग से ग्रस्त अपना जीवन व्यतीत कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में मानसिक रोगियों की स्थिति अत्यंत ही भयावह होने वाली है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के अवसाद मनोरोग से पीड़ित है। कोरोना काल के बाद ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनोरोग के शिकार बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्ग, स्त्री पुरुषों के सर्वांगीण विकास एवं सम्मानजनक जीवन जीने हेतु संपूर्ण विश्व का ऐसा केंद्र बनाने जा रहे हैं। उसकी घोषणा महाकाल मनोलोक के माध्यम से कर रहे हैं। महाकाल मनोलोक विश्व समुदाय के लिए अद्वितीय कार्य करेगा। प्रारंभिक रूप से 1100 स्थायी मनोरोग से शिकार व्यक्ति रहेंगे एवं 11 लाख लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जाएगी। मंच से सुधीर भाई ने विश्व समुदाय से आग्रह किया कि वे सभी इस परियोजना से जुड़े एवं महाकाल मनोलोक के निर्माण में सहयोगी बने। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व देर रात्रि हाटपिपलिया थाना क्षेत्र में लावारिस घूमती मनोरोग से पीड़ित महिला को अनुविभागीय दंडाधिकारी बागली देवास की अनुशंसा पर प्रवेश देकर कांता भाभी ने मंगल तिलक, माला एवं मिष्ठान खिलाकर प्रवेश दिया। भस्म आरती में बुधवार को भगवान महाकाल को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान दान स्वरूप चांदी और सोने की सामग्री भी भेंट कर रहे हैं। एक भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर भगवान महाकाल के दरबार में 56 भोग लगवाया। भस्म आरती में मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि भक्त की मनोकामना पूरी होने पर आज 56 भोग लगाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद 56 भोग का भी दर्शन लाभ लिया। 56 भोग लगाया, क्या मान्यता है? भगवान महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग की जो मान्यता है वो इस प्रकार से है कि कार्तिक मास की 14 पे भगवान को अन्नकूट भोग होता है और श्रावण मास की पूर्णिमा पे 1.25 लाख का भोग होता है। लेकिन आज भगवान भक्तों की जब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और मनोरथ के रूप में जो कोई भक्त कोई मानता कर लेता है, जिसको मानता बोलते हैं, जो भगवान के आके प्रार्थना करता है और भगवान उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और महाकाल उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं, तो फिर इस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान को 56 भोग लगाता है। कोई भक्त भगवान को चांदी या रजत के पात्र चढ़ाता है, कोई चांदी दान, कोई किस प्रकार से यहाँ पे सेवा देते हैं, ये भक्तों के ऊपर है और भक्त पे भगवान की कृपा बरसती है, तभी ये सब सेवा होती है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन में ई रिक्शा महिला ड्राइवर ने ई रिक्शा जेंट्स ड्राइवर को चांटे मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मालीपुरा में एक ई रिक्शा MP 13ZD3212 को आगे चल रहे बगैर नंबर के ई रिक्शा को टक्कर लग गई। ई रिक्शा को महिला ड्राइव कर रही थी और उसने टक्कर लगने के बाद बीच रोड पर अपना रिक्शा खड़ा किया और जाकर पीछे से टक्कर मारने वाले ई रिक्शा चालक की कॉलर पकड़कर तड़ातड़ थप्पड़ बरसा दिए। गाड़ी का नंबर नहीं है। गाड़ी इधर कर दे। आचार संहिता लगी होने के बावजूद टावर चौराहे पर खुलेआम जमकर मारपीट हुई। सैकड़ों लोगों की भीड़ तमाशा देखती रही। पुलिस आई तो उनके सामने भी मारपीट हुई। थाना माधवनगर क्षेत्र के टावर चौराहे पर लगभग 20 मिनट हंगामा मचता रहा। इस बीच एक अधेड़ युवक को पीटते हुए उसे चाकू मारने की बात करता नजारा सामने आया। कुछ लोग बचाने आए थे। अधेड़ ने बताया कि 2 दिन पहले चाकू मार कर भाग गया था युवक, जिसके बाद आज ये टावर पर दिखा तो इसको पकड़ लिया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मैजिक चालक सोनू को शाहरुख नामक युवक ने कुछ दिनों पहले चाकू मार कर जख्मी कर दिया था। मंगलवार को टावर चौक पर सोनू को शाहरुख मिल गया। इस दौरान सोनू ने उसको पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीट दिया। हैरत की बात तो यह है कि डायल 100 आई तो उसमें पुलिस का जवान नहीं था। ड्राइवर ने तत्काल जवानों को फोन किया, जिस पर एक जवान मौके पर उपस्थित हुआ। उसके सामने भी सोनू युवक को पीटता रहा। हंगामा कर रहे दोनों को पुलिस माधवनगर थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। इंदौर में आरोपी को पकड़ने गई उज्जैन की पुलिस की टीम पर हुआ हमला। उज्जैन की नीलगंगा पुलिस पर इंदौर के एक आरोपी को पकड़ने के दौरान हमला होने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के प्रीमियम पार्क कॉलोनी का है, जहां आरोपी मोहित राजपूत को नीलगंगा पुलिस किसी मामले में इंदौर से पकड़ने गई थी। उसी दौरान आरोपी के भाई और रिश्तेदारों ने नीलगंगा थाना प्रभारी पर हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी की 3 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ दिन पहले नीलगंगा थाना क्षेत्र में युवती के द्वारा बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने इंदौर में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां आरोपी के परिवारजन के द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई। हमारे थाने का एक अपराध क्रमांक है 394/2023। इसमें 6वें महीने में जो अपने 13 मंजिल के नाम से बिल्डिंग जो फेमस है अवंतिका हॉस्पिटल सामने, इसमें 6वें मंजिल से एक नवविवाहिता युवती द्वारा आत्महत्या की गई थी। इस संबंध में 304B का अपराध पंजीबद्ध होकर CSP माधवनगर मैडम द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। उनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था इसमें एकमात्र आरोपी फरार जो बचा हुआ था उसकी गिरफ्तारी करने के लिए। तो हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके जो पिताजी का एड्रेस है प्रीमियम पार्क कॉलोनी, वहाँ गए तो अपने घर में फरार आरोपी को शरण दे करके रखे हुए थे और दूसरी मंजिल पर सोता हुआ भाई के साथ में मिला। इसको लेकर के हम बाहर आ रहे थे तो अभद्रता की जाने लगी उनके परिवारजनों द्वारा, और उनके द्वारा बताया गया कि उनके वकील ने उन्हें बताया कि अग्रिम जमानत हो गई है, जबकि हमारे पास से ना कभी डायरी तलब हुई थी ना कभी ऐसी कोई हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने उसको साथ में लेने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ मोड़ा, इससे मेरे को उंगली में चोट भी आई और हाथापाई करने की कोशिश की, गाली गलौज करने की कोशिश की। हम उसको इस कारण उनकी इस त्रुटि के कारण हमने उनके संबंध में थाना बाणगंगा जाकर रिपोर्ट लिख कर आई, वहाँ अपनी पूरी कार्रवाई के उपरांत उसे यहाँ पर लेकर के आए। सर, इसमें आपके साथ 2 टीम गई थी, उनको पर उन्होंने मारने की कोशिश की थी, उनको कुछ चोटें लगी? नहीं, अन्य को कोई चोटें नहीं लगी। वो उसने चूँकि झीना झपटी टाइप करते हुए मेरा हाथ खींच के मोड़ा तो उसमें मेरी उंगली में चोट आई। उसके अलावा मेरे को उसने हमला करते में घूसा मारने की कोशिश करी थी बाद में, क्योंकि उसको भी साथ में ले रहा था, लेकिन लगा नहीं क्योंकि बचाव के लिए अपन भी सतर्क थे।
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज उज्जैन आए और गो बचाओ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने आईबी, सीबीआई और आईईडी को राजनीतिक हथियार बना रखा है, जिसके दम पर सरकारें गिराई जा रही हैं। कंप्यूटर पावर द्वारा निकाली जा रही गो बचाओ यात्रा के पहले चरण का आज उज्जैन में समापन हो गया। इस मौके पर रामघाट पर आयोजित समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित साधु संत शामिल हुए। इसके पहले मां शिप्रा मैया की पूजा अर्चना कर चुनरी अर्पित की गई। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना रखा है, जिसकी आड़ में सरकारें गिराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीबों का पैसा लूटकर अमीरों का भला कर रहे हैं। आपने कहा कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जल्दी जारी होगी। सेवा हमारा लक्ष्य है और आवारा पशुओं की पूरी सेवा होना चाहिए। कोई भी आवारा पशु सड़क पे नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। राजा साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है दलित और संगठन है जो जन्म के हितैषी माने जाते हैं और कांग्रेस भी हितैषी मानी जाती है, और यहाँ पर जो उज्जैन में दलित वर्ग ने जो है पार्षद, आपकी जो कांग्रेस पार्षद है उनका पुतला जलाया, क्या कहेंगे आप? क्यों जलाया? क्यों जलाया? दलित विरोधी। सरकार बनते ही महाकाल दर्शन फ्री किए जाएंगे। सरकार बनते ही महाकाल दर्शन फ्री किए जाएंगे। आपने सब कहा है कि जैसे सरकार बनेगी वैसे ही महाकाल दर्शन ऐसा है। महाकाल दर्शन पर भस्म आरती के लिए 750 रुपए का कोविड के जो सावन में व्यवस्था की गई, लेकिन सावन के बाद भी वो 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन ने इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाए। राजा साहब, मेरे दो प्रश्न हैं कि जो इंडिया गठबंधन आपका बना है, उस इंडिया गठबंधन पर लगातार उससे जुड़े लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो क्या मोदी की जो सरकार है वो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है इन छापों के माध्यम से? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आज करीब 6 राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के ऊपर एक बार फिर एनआईए के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। बात यह है, ईडी, आईटी, सीबीआई ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और आईडी, ईडी, आईटी, ईडी, सीबीआई गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश में, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट, बड़े बड़े लोग, गरीबों का उनका कोई हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह करते हैं। राजा साहब, आज जो 6 राज्यों में छापे मारे पीएफआई के संगठनों पर, इसे किस बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे
वो झूठे पाए गए हैं। एक बड़ा सवाल, इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, केंद्र सरकार इजराइल का साथ दे रही है, वहीं देश के कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी समर्थन नहीं। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, क्योंकि उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के ज़माने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, शांति स्थापित होना चाहिए। राजा साहब, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, पार्षद महोदया जो यहाँ की है उन्होंने, राजा साहब मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, राजा साहब मध्य प्रदेश का चुनाव क्या पेचीदा? राजा साहब ने वो सवाल तो बात कर रही है, कांग्रेस स्वराज का चुनाव करने की बात कर रही है और मामा का श्राद्ध, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उसको लेकर उनके पुत्र के द्वारा भी एक भावुक जो है बयान दिए गए हैं। राजा साहब करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। एट्रॉसिटी एक्ट, SC एट्रॉसिटी एक्ट उन वर्गों के हित में है जिन वर्गों के हजारों साल से अन्याय अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी SC एट्रॉसिटी एक्ट को खत्म नहीं करेगी। राजा साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी जो एक नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं और जो बीजेपी ने जो सूची जारी करी है उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव को काफी पेचीदा कर दिया है, तो कांग्रेस किस तरह से देखती है? पेचीदा नहीं है, भाजपा के बड़े नेताओं की भी हताशा जल्दी आ रही है। थैंक यू। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।